नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी मॉडल के ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बहुत तारीफ की है। ये बीएमसी मॉडल है क्या, चलिए देखते हैं। उससे पहले कुछ आर्टिकल देख लीजिए जो इस चीज के पुख्ता सबूत देते हैं कि मुंबई में जो डेली के केसेस आ रहे हैं उसमें गिरावट आई है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें इन्होंने बताया है कि जो वीकली ग्रोथ रेट है मुंबई में, जो वीकली ग्रोथ रेट है नए केसेस की, वो केवल 1% है, जबकि पूरे स्टेट की जो वीकली ग्रोथ रेट है वो है 1.3%। और दूसरा आर्टिकल ये है कि मुंबई में जो नए केसेस आ रहे हैं और जो लोग रिकवर कर जा रहे हैं, तो रिकवर करने वालों की संख्या नए आने वाले केसेस की संख्या में काफी ज्यादा है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग रिकवर कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन देता है कि मुंबई में जो नए केसेस आ रहे हैं उसमें गिरावट आई है। तो देखिए हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी मॉडल की तारीफ की है। ऑक्सीजन आपूर्ति को, ऑक्सीजन सप्लाई को किस तरह से बीएमसी ने मैनेज किया उसके बारे में बीएमसी बताता है कि बीएमसी ने यह बोला कि 92,000 मरीजों पे केवल 235 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। यानी टोटल अगर 92,000 मरीज है तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई जो चाहिए वो मात्र 235 टन की चाहिए। बीएमसी के खुद के 4 बड़े और 17 छोटे अस्पताल हैं, और जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी उसके बाद से ही इसने 7 जंबो कोविड सेंटर भी खोल दिए, जिसमें टोटल कैपेसिटी थी 28,000 बेड की, और उसमें से 12,000 बेड जो थे वो ऑक्सीजन की सुविधा के साथ लैस थे। अब ये बीएमसी मॉडल है क्या, चलिए इसे देखते हैं। तो जब कोरोना की पहली वेव आई थी तभी बीएमसी ने क्या किया था, सर्वे कराना शुरू कर दिया था कि अगर फ्यूचर में सेकेंड वेव आती है तो हमें उस हिसाब से किस तरह से तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए उसने क्या किया कि स्टेट के आसपास में, महाराष्ट्र के आसपास में जितने भी ऑक्सीजन सप्लायर थे जैसे कि आइनॉक्स और लिंडे, इन सबसे टाई अप कर लिया कि अगर फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो आप हमें इतने अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई करोगे। और दूसरी चीज कि उसने अपने मेडिकल स्टाफ को ट्रेन किया कि कैसे आपको जो भी मरीज आ रहे हैं उनके साथ हैंडल करना है और ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए भी उसने मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी। उसने अपने मैनेजमेंट में बहुत तरह के स्तर लाए, कैसे सबसे टॉप लेवल वालों का क्या काम रहेगा, उसके नीचे वालों का क्या काम रहेगा, सबसे नीचे वालों का काम क्या रहेगा। तो हर स्तर पे उसने अपने मैनेजमेंट को बांट दिया। तीसरी चीज है कि उसने ऑक्सीजन के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रोटोकॉल भी बनाए। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोकॉल बनाए जिससे ऑक्सीजन का लॉस ना हो, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हम ऑक्सीजन को यूज कर सकें। अगर ऑक्सीजन की कमी पे कमी हो रही है या फिर ऑक्सीजन सप्लाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए उसने नोडल अधिकारी को भी वहां पे सुनिश्चित किया कि एक नोडल अधिकारी होगा और ऑक्सीजन से रिलेटेड कोई भी अगर परेशानी हो रही है तो उसका निपटारा कौन करेगा, एक नोडल अधिकारी करेगा। हॉस्पिटल के बाहर लोग वैन में दम न तोड़े उसके लिए ऑक्सीजन वैन भी उपलब्ध कराया, यानी अगर आप वेटिंग लिस्ट में भी हैं हॉस्पिटल के बाहर तो आप ऑक्सीजन वैन में सरवाइव कर सकते हैं। तो ये था एक बीएमसी मॉडल, और बीएमसी मॉडल से अदर स्टेट को भी ये सीख लेनी चाहिए कि अगर अगली वेव आने वाली है तो अपने को किस तरह से तैयार रखना है। जैसे कि सेकेंड वेव के लिए मुंबई में बीएमसी ने अपने आप को तैयार रखा, उसी तरह से अदर स्टेट को भी जो थर्ड वेव आने वाली है उसके हिसाब से खुद को तैयार रखना पड़ेगा। तो ये था बीएमसी मॉडल कि उसने क्या किया। ये थी आज की पूरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।